far we have discussed about pre-fertilization events in sexual reproduction process. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया था, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन जो स्टेज थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में हम लोगों ने 2 प्रोसेस लिए थे। एक था हम लोग का गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी, और सेकेंड क्या था, गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो हम लोग देख चुके थे। सेकेंड अगर हम इसमें कंसीडर करते हैं तो वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन स्टेप। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर में जो इवेंट्स हम ले रहे हैं, सेकेंड इवेंट क्या है हमारा, फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली चीज है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इसी को फर्टिलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या नाम देंगे, फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जस्ट बिकॉज की फ्यूजन के बाद ही क्या होगा, रिजल्ट जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होगा। तो क्या होगा, हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लें तो 1-2 टर्म्स हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो जाएगा आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या हो जाता है हम लोग का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन की जो एक्टिविटी है उसको हम 2 टाइप्स में या 2 टाइप की हो सकती हैं ऑर्गेनिज्म में। एक हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर और एनवायरनमेंट में ये एक्टिविटी हमारी परफॉर्म होगी। अब क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी हो रही है, बॉडी के आउटसाइड हो रही है, इस वजह से दे आर, या अगर दे में क्या, देयर गैमीट्स आर वल्नरेबल predators and most threatened to death। मतलब कि यहाँ पर क्या है, वो जो भी हमारे गैमीट का फॉर्मेशन होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी में, वो जो गैमीट्स होंगे वो प्रेडेटर्स को ईजिली, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं इसलिए प्रेडेटर्स को ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इस वजह से उनके ऊपर हमेशा क्या है, एक खतरा रहता है डेथ का या डिस्ट्रॉय होने का। ठीक है, इस वजह से more and more gametes form, क्योंकि इनके डिस्ट्रॉय होने पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इस वजह से एक ही बार में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे। मोर एंड मोर की जगह लार्ज नंबर ऑफ गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, फिर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें तो एग्जांपल्स में हमें इस तरीके का एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा। एक मिलेगा आपका कुछ फिशेज में देखने के लिए मिलता है, और उन फिशेज में भी बोनी फिशेज में जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। मीडियम क्या होगा, वाटर में जो भी गैमीट्स होंगे वो फिशेज के वो डिस्चार्ज किए जाएंगे, और उनका जो भी फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में ही होगा। ठीक, तो फिशेज में हम ले सकते हैं कौन कौन सी फिशेज प्लस कुछ एम्फीबियंस। इनमें भी क्या है, हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिशेज में अगर हम बात करें तो जैसे कि ट्राउट्स हैं, ठीक,
इसी तरीके से एम्फीबियंस में बात करें तो यहाँ पर लाइक फ्रॉग्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा सैलामेंडर, ठीक। तो इन ऑर्गेनिज्म में क्या है, हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी जो होती है वो देखने के लिए मिलती है। सैलामेंडर बेटा फ्रॉग्स की कैटेगरी में आएगा, यानी कि एम्फीबियन, ठीक। और एक फिशेस इसी तरीके की होती हैं, सैलामोन्स नाम होता है। तो इन ऑर्गेनिज्म में क्या है, हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी दिखेगी। फिर दूसरा क्या है फर्टिलाइजेशन हमारा, इंटरनल टाइप का होगा, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच gametes are fused या fusion of gametes takes place inside the body of the organism, inside the basically क्या है, फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है। तो inside the body of female organism is termed as internal fertilization, ठीक है। तो takes place inside the female body, ठीक। सेकेंड थिंग क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारे गैमीट का फॉर्मेशन मोस्टली क्या है, मेल गैमीट्स फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर। मेल गैमीट्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर में बनते हैं, बिकॉज क्या है, मेल गैमीट्स में ही हम जानते हैं कि मोबिलिटी या मोटिलिटी मेनली पाई जाती है। मेल गैमीट्स मूव करके फीमेल गैमीट्स तक पहुंचते हैं, तो इस वजह से मेल गैमीट्स की जो काउंटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो भी गैमीट्स मेल गैमीट्स मूवमेंट करके फीमेल गैमीट्स तक पहुंचेंगे, उन्हीं में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो लास्ट एंड तक, यानी कि मेल गैमीट कुड नॉट बी एबल टू रीच टू फीमेल गैमीट्स, दैट्स व्हाई दे गेट कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल में तो सिंपली हमारे हो जाएंगे मैमल्स हैं, या जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं वहाँ पे क्या है, हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली फीमेल की बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर फर्दर हम लोग क्या लेते हैं, कुछ मीडियम का कंसिडरेशन करते हैं कि कौन से मीडियम हो सकते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी होगी। तो जिनमें भी क्या है, एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर मीडियम क्या होगा आपका, वाटर, ठीक। देन फर्टिलाइजेशन लेट्स टू ज़ाइगोट फॉर्मेशन, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या होगा, हमारे पास हैप्लॉइड गैमीट्स होंगे जो फ्यूज होके क्या है, डिप्लॉइड ज़ाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी में, ठीक है। इस प्रोसेस को इन जनरल, यानी कि फर्टिलाइजेशन को ही इन जनरल हम लोग सिनगैमी भी कहते हैं, ठीक है। सिन टर्म का मतलब है फ्यूजन या टुगेदरनेस, गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो टू टुगेदर मैरिज, ठीक, यानी कि दोनों गैमीट्स का फ्यूजन क्या कहलाएगा, हमारा सिनगैमी की एक्टिविटी कहलाएगी, और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर फर्टिलाइजेशन में फर्दर हम और क्या देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर हम क्या देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस आफ्टर zygote formation या after the activity of fertilization is termed as post fertilization event। post fertilization event में सबसे पहला चीज तो क्या होगा, zygote formation, ठीक है। फर्स्ट थिंग zygote formation होगा, सेकेंड थिंग क्या हो जाएगी आपकी, embryogenesis होगा, ठीक। तो zygote formation को अगर हम बात करें, zygote formation में सिंपली हम क्या लेंगे, haploid gametes fuse to form a diploid zygote। Further
zygote develops with the help of cell division and differentiation activity by the process of embryogenesis and forms the developed organism. ठीक है, तो zygote क्या है हमारा? Diploid structure which is formed by the fusion of male and female gamete in the process of sexual reproduction. Further क्या है? Embryogenesis. Embryo प्लस जेनेसिस का मतलब क्या है यहाँ पर? फॉर्मेशन. ठीक, तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की एक्टिविटी क्या कहलाती है? हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस. और एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है? सेल डिवीजन प्लस सेल डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी के थ्रू. ठीक, मतलब क्या हो गया हमारे पास? गैमेट का फॉर्मेशन हुआ. मान लीजिए कोई मेल गैमेट है, ह्यूमंस में ले लेते हैं. मेल गैमेट क्या है हमारे? ये फीमेल गैमेट. फर्दर मेल गैमेट्स फ्यूजन की एक्टिविटी फ्यूजन की एक्टिविटी लेते हैं. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. फर्दर फ्यूजन की एक्टिविटी हम लेते हैं. अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, मेल या फीमेल जो भी बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा तो गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद फ्यूजन होगा तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. इसके बाद क्या होगा? जो यहाँ पर जाइगोट बन रहा है, उस जाइगोट में, जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, एक ही सेल उसमें होती है. क्रोमोसोम नंबर उसका क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, जैसे कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म में होना में था. ठीक है, तो अब इस सिंगल सेल में फर्दर क्या होता है? डिवीजन पाया जाता है. ठीक, और वो डिवीजन शुरू होगा हमारा माइटोसिस डिवीजन. ठीक है, तो 1 से 2, फर्दर 4, इसी तरीके से फर्दर हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म होती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में फर्दर सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी. डिफरेंशिएशन प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो डिवीजन की एक्टिविटी हो रही है उसमें जो सेल्स फॉर्म हो रही हैं वो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए मॉडिफाइड हो जा रही हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? हमारी सेल डिफरेंशिएशन. तो जो सेल डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी है उससे क्या होता है हमारा? सेल डिवीजन, यानी कि जाइगोट में सेल डिवीजन अगर होगा तो इससे क्या बन जाएगा? हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो. फर्दर एम्ब्रियो में सेल डिवीजन्स एंड डिफरेंशिएशन दोनों की एक्टिविटी अगर होंगी तो क्या होता है? उसी एक सिंगल सेल से ही क्या होता है? हमारा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, जिसमें एम्ब्रियो में डिवीजन और डिफरेंशिएशन की एक्टिविटीज से क्या हो रहा है? टिश्यू और ऑर्गन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट पाया जा रहा है. ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी में अगर हम कहें तो सेल डिवीजन क्या है और सेल डिफरेंशिएशन. मेनली हमें ये दो एक्टिविटी देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? इनकी मदद से इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स पाया जाएगा. जबकि अगर हम सेल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज पाया जाएगा. ठीक, ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे पाई जाती हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस की एक्टिविटी में पाई जाती हैं, जहाँ पर क्या होता है? डिवीजन की एक्टिविटी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं. डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी में उन सेल्स में क्या होता है? डिवीजन और कुछ मॉडिफिकेशन पाया जाता है, जिसके कारण वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं, जिससे कि वो क्या है? ऑर्गन और टिश्यू का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, फिर यहाँ पर हमें 2 टर्म्स इससे रिलेटेड भी पढ़ाए गए हैं कि जो भी हमारे जाइगोट का डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो 2 तरीके का हो सकता है. एक हो सकता है
ओविपेरस टाइप का, और दूसरा क्या हो सकता है, विविपेरस टाइप। ठीक, ओविपेरस में क्या होता है, जो भी क्या कहते हैं अच्छा एक चीज और है, फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ था वहां पर जाइगोट क्या है, बॉडी के इनसाइड में ही फॉर्म होगा, जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ था वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन भी क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। ठीक, देन ओविपेरस विविपेरस इन जनरल हम जानते हैं, जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं ओविपेरस। इसी तरीके से जो हमारे बेबी गिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विविपेरस। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे एग लेइंग, और यहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस में क्या है, बेबीज बर्थ होती है। ठीक, अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट लिखें तो ओविपेरस के केसेस में हमें क्या देखना पड़ता है, देखने के लिए मिलता है डेवलपमेंट ऑफ zygote takes place outside the body। बॉडी का जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहां पर उस जाइगोट की डेवलपमेंट प्रॉपरली पाई जाती है। ठीक, आउटसाइड बॉडी या आउटसाइड एनवायरनमेंट में, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, एग लेइंग जो है, एग जो है वो एनवायरनमेंट में ले किए जाएंगे और वहां पर क्या है, धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट का प्रोसीजर हमें देखने के लिए मिलेगा, जिससे एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें मिलता है। ठीक, जब एग हैच होता है या हैचिंग ऑफ एग होती है तो उससे फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म मिलेगा। इसके अलावा इसी प्रोसेस में फर्टिलाइज्ड एग covered with calcareous cell। हम जानते हैं एग के ऊपर एक कवरिंग होती है, तो वो क्या है, कैल्शियम की कवरिंग से कवर्ड हो जाता है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बर्ड्स में एग लेइंग पाई जाती है, सर्टेन रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड वगैरह में हमें क्या है, एग लेइंग का प्रोसीजर देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से अगर हम विविपेरस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस outside the body of the organism। Sorry, what I have written here, inside the body of organism। मतलब जो भी हम ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, सेल डिवीजन की एक्टिविटी जाइगोट में देख रहे हैं, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट की डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी देख रहे हैं, जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर फुल्ली डेवलप्ड एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो वो सारी एक्टिविटी या प्रोसेस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ही पाई जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल्स इसका अब यहाँ पर देखिए, मैमल्स को हम कंसीडर करते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म, मगर एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक एक्सेप्शन कुछ पढ़ते हैं ना, तो एक्सेप्शन आप खोज के रखिएगा, डिस्कवर करिएगा कि एग लेइंग मैमल का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है। एग्जाम्पल ऑफ एग लेइंग मैमल्स। ठीक, बहुत सिंपल सा है, लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, ध्यान शायद नहीं होगा। वैसे तो मैमल्स में क्या है, विविपेरस पाया जाता है, यानी बेबी का डेवलपमेंट पाया जाता है, बट कुछ मैमल्स या कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहां पर मैमल्स में भी हमें एग लेइंग देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो ये सारा तो हमने बात किया है एनिमल के रेफरेंस में। इसी तरीके से हम कुछ चीज़ें पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी में अगर प्लांट के रेफरेंस में देखें तो प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स जो होंगे उनमें गैमीट कहाँ बनता है, अगर मेल गैमीट की बात
स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा ओव्यूल, ओव्यूल में क्या होगा आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा जिसको कि क्या बोलते हो, एग बोलते हो। ठीक है, तो ये तो गैमेट फॉर्मेशन की एक्टिविटी हो गई। फर्दर जो फ्यूजन की एक्टिविटी है वो भी हमारी यहीं पे फीमेल, हमने कहा कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहां पर भी पाया जाता है वो क्या है, फीमेल बॉडी में पाया जाता है। तो प्लांट्स की फीमेल स्ट्रक्चर यानी कि ओव्यूल के अंदर यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा जिसके थ्रू क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में फर्दर जब डेवलपमेंट होता है तो वो डेवलप होके क्या है, सीड्स एम्ब्रियो बनाते हैं जो कि फर्दर सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तो हम इसका स्ट्रक्चर क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल लेके नहीं चल रहे हैं, बट कुछ हाईलाइट पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी क्या है, डेवलप होके फ्रूट फॉर्म करते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट क्या है, डिवाइड होकर के एम्ब्रियो फॉर्म करता है। इसी तरीके से अगर हम ओव्यूल्स की बात करें तो ये क्या है, फर्दर सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी हो जाती है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में प्लांट में क्या है, ओवरी के थ्रू फ्रूट बन जाता है, जाइगोट के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ओव्यूल्स में ही क्या लिया था हमने, ओवरी जो कि फ्रूट है, फ्रूट के अंदर ही हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, फ्रूट के अंदर सीड्स होंगी, सीड्स का क्या होगा, डिस्पर्सल पाया जाएगा, यानी कि वो एनवायरनमेंट में फैलेंगी, जिसके बाद पॉलिनेशन की एक्टिविटी होती है, फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है और उसके थ्रू हमारा अगेन फ्रूट फॉर्मेशन, जाइगोट, ओव्यूल्स वगैरह का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो ये एक्टिविटी पाई जाएगी प्लांट्स में। फर्दर कुछ एक टर्म इससे रिलेटेड फर्टिलाइजेशन से और भी है। एक है हमारा पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, पार्थिनोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में क्या है, फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलती है, बट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिससे कि क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म या उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका डेवलपमेंट पाया जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी पार्थिनोजेनेसिस। एनिमल्स में यही प्रोसीजर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज पार्थिनोजेनेसिस इन एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल ये पाया जाता है आपका हनी बीज में। ठीक, कुछ रोटीफर्स जो होते हैं, रैट की ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें इस तरीके का प्रोसीजर देखने के लिए मिलता है। इन सब के अलावा कुछ टाइप की जो लिजर्ड्स होती हैं इनमें भी क्या है, पार्थिनोजेनेसिस देखने के लिए मिलता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से अगर हम फर्दर बात करें तो एक टर्म है, सेम ही चीज़ है, बस अगर हम फ्रूट के रेफरेंस में लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टर्म्ड एज पार्थिनोकार्पी। ठीक, यहाँ पर भी क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन होगा। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी के बाद जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से फिर फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है, एम्ब्रियो में ओव्यूल्स जो होती हैं वो सीड का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर जो ओव्यूल्स होता है वो सीड फॉर्म नहीं करता है, हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड्स। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पार्थिनोकार्पी कहलाएगी। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो दो तरीके
देखे होंगे, एक नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं जो जिनमें नेचुरल तरीके से ये एक्टिविटी पाई जाती है कि फ्रूट का फॉर्मेशन होगा बट हमें सीड्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से कुछ जो होते हैं वो इंड्यूस्ड होती है, यानी मैन के थ्रू कराई जाती है, जिसके थ्रू की वहाँ पर हमें सीड्स ना मिले। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो एग्जाम्पल्स में पाइनएप्पल, ठीक, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन्स, ठीक। इन सभी में क्या है, हम देख सकते हैं कि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं इनमें क्या पाया जा रहा है, कुछ ऐसा ग्रुप भी देखने के लिए हमें मिला है जहाँ पर क्या है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जहाँ पर विदाउट fertilization of ovules fruit formation occurs, ठीक। क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या है, यहाँ पर हमें सीड्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो ऐसे तरीके के जो आपके फ्रूट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्थेनोकार्पिक टाइप के फ्रूट्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमें क्या पढ़ना रहेगा, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। हालांकि हम लोगों ने इसको पूरे तरीके से पढ़ रखा है बट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमसे बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग एक बार इसको कवर कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में आई गेस शायद ख़त्म हो जाना चाहिए। फर्दर फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ठीक, या हायर प्लांट।